नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर, बीते 2 दिनों से नहीं आया कोई कोरोना का कोई संदिग्ध। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर भेजा जाएगा जेल, जिले भर की विभिन्न स्थानों पर बनाई जा रही है अस्थायी जेल। जिला प्रशासन की जिले वासियों से अपील, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर करवाई जा रही है जांच। पूर्व मंत्री का जिले वासियों से वादा, हर जरूरतमंद को मिलेगा अनाज, 35 कैटेगरी का किया चयन। कान्हा राष्ट्रीय पार्क में बाघ ने बाघ के शावक को बनाया निवाला, गश्ती दल को मिला शावक का शव। लालबर्रा में पुलिस और अधिकारियों का किया गया सम्मान, नगर वासियों ने बरसाए फूल। और लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस ने गीत गाकर लोगों को दिया संदेश। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर मानव धर्म की सेवा कर रहे नगर पालिका कर्मचारियों का विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा सम्मान किया गया। नगर पालिका परिषद कार्यालय में नगर पालिका कर्मचारियों के सम्मान के दौरान कर्मचारियों को श्री बिसेन ने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की हिदायत दी और कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताए जा रहे सभी मापदंडों का पालन करें और अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वो हमारा मैदानी अमला और हमारा प्रशासनिक अमला जो इस विपदा के समय में पूरे जोश के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ में इस कोरोना के मुकाबले में लगा है, उनका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम आए थे। हमने उनसे कहा है कि इस समय में स्वयं के भी स्वास्थ्य की आप चिंता करें, नियमित रूप से कम 5-6 बार अपने हाथों को, दोनों हाथों को साबुन लगा के धोएं। जो अपना अल्कोहल युक्त अपने को सैनिटाइजर मिला है उसका भी इस्तेमाल आप करें। घर पे भोजन करने से पूरे हाथ को यहाँ तक भुजाओं तक उसको पूरा साफ धोएं और एक तौर से अपने कर्तव्य का तो आप पालन नहीं कर रहे हो, लेकिन एक तौर से मानव की सेवा भी कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की ओर से और माननीय नरेंद्र मोदी जी की ओर से उनका और हिम्मत बढ़े और इस जन कल्याण के काम में दिलचस्पी के साथ काम कर सके, इसलिए उनका धन्यवाद का प्रस्ताव देने के लिए हम यहाँ आए हैं। लॉकडाउन में काम के अभाव में किसी भी जरूरतमंद को भोजन का अभाव ना हो, इस बात के निर्देश प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान विधायक गौरीशंकर बिसेन को दिए। गौरीशंकर बिसेन ने 10 अप्रैल को सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए गए निर्देश की चर्चा करते हुए बताया कि बीपीएल कार्ड धारकों को 3 माह का राशन एक मुश्त दे दिया गया है। इसके अलावा सफ़ेद कार्डधारी और जिनके पास कार्ड नहीं है, मतलब 35 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो चाहे कारीगर हो, सभी को इस संकट काल के दौरान प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबे विषयों पर बातचीत किया है। कुल मिला के उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति खाद्यान्न के अभाव में भूखा न रहने पाए। जो बीपीएल कार्डधारी हैं या अंत्योदय कार्डधारी, पीले कार्ड जिनको कहते हैं, उनको तो 3 महीने का एडवांस राशन दिया गया, कुछ जो रह गया उनको दिया जा रहा है। लेकिन ऐसे 35 श्रेणियाँ हैं जिसमें मजदूर वर्ग से लेकर के शिल्पीकार, बढ़ई इत्यादि अनेक हैं। उनके यदि राशन कार्ड नहीं है, यदि उनके सफ़ेद कार्ड हैं या उनकी राशन पर्ची नहीं है, उनको भी 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से राशन देने का कार्य प्रारंभ है। नगरीय क्षेत्र में भी बहुत से परिवारों तक पहुंच गए और आज और हमको आवंटन मिल रहा है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं बचेगा जिसके पास में खाद्यान्न की कमी हो। दूसरा यह है कि सभी लोगों से मुख्यमंत्री जी ने अपील की है, प्रधानमंत्री केयर फंड में कम से कम 100 रुपये का सहयोग राशि दे, इससे अधिक हो सके तो अधिक दें। साथ ही साथ इस समय में इस संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु जो समुचित कदम है उसमें हम सबको मिलकर के इसका पालन करने की आवश्यकता है और मूल है उसमें।
लालबरा मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत पाथरशाही में नकपुरा रोड पर 11 अप्रैल को दोपहर 2 बजे मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिरने से पाथरशाही निवासी 24 वर्षीय युवक जानकी प्रसाद पिता नंद किशोर टेमरे गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर तत्काल घायल युवक को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जानकी प्रसाद मोटरसाइकिल में सवार होकर किसी कार्य से ग्राम नकपुरा गए थे, जहां से वे वापस लौटते समय पाथरसाई के समीप स्थित मोड़ाई में उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से वे गिर गए। शहर के वार्ड नंबर 11 के पार्षद और नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा मिलकर वार्ड की सभी गलियों को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इस दौरान वार्ड के सभी लोगों को हिदायत दी गई कि वह घर पर रहे और कचरा लेने आने वाले व्यक्ति को भी भीतर न आने दे, उसे बाहर से ही कचरा दे, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने में उन्हें बड़ी मदद मिलेगी। आज ये कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करने के लिए हमने आज उसका सैनिटाइजर का छिड़काव करने के लिए आज वार्ड के हमारे पूरे कर्मचारी और नगर पालिका के पूरे कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग के हमने इसका छिड़काव कर रहे हैं। और क्या क्या बता रहे हैं लोगों को? हम ये बता रहे हैं कि इससे सतर्कता रहे, घर के आप साफ सफाई करें और कचरा जो लेने आपके घर जो द्वारा उनके ठेले में डाले, घर के अंदर ना घुसने दे। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों को लेकर शनिवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस को लेकर किए जा रहे इंतजाम सहित विभिन्न विषयों की जानकारी दी। प्रेस वार्ता में उपस्थित अधिकारियों ने बारी बारी से इस विषय पर अपने विचार रखे। कलेक्टर दीपक आर्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि कोरोना वायरस से संबंधित कोई भी खबर बगैर पुष्टि के कोई न छापे, बगैर खबर की पुष्टि होने के बाद ही खबर प्रकाशित करे। अपन सब लोग एक ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों का ऐसा बहुत बड़ा योगदान है। हम ये नहीं कहते आपको प्रशासन की तारीख छापनी है, लेकिन आपको कोई ऐसा चीज छापना है जिससे कि लोग भय व्याप्त हो जाए लोगों के बीच में। वैसे लोग बहुत डरे हुए, आपको सब पता है, लोग घबराहट है। गाँव में देखोगे तो लोग ऐसे मतलब ये रहा हमारे ब्लीचिंग पाउडर डाला, एक आदमी मेरे पास 20 फोन पर दिन भर में 50 फोन पे यही आते हैं कि साहब ये लड़का इंदौर से आया था, ये लड़का नागपुर से आया था, हमारे यहाँ घूम रहा है गाँव में आकर के। मतलब गाँव में जितने अवेयर है गाँव वाले, गाँव में ऐसी चीज छप जाएगी तो थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। आप लोग बिल्कुल छापिए, हमें कोई आपत्ति नहीं किसी चीज से, बस एक बार दूसरे पर खबर छापना कोशिश जरूर कर रहे हैं। आप उससे कर रहे हैं, सीमेंट साहब से कर रहे हैं, ठीक है ना, या मैं राघवेंद्र साहब से कर रहे हैं, इससे भी एक बार पुष्टि अपनी जरूर हो जाए। वो अपना हो जाएगा तो उसको आपको कम से कम ऑथेंटिक हो जाएगी, ऑथेंटिक भी आ जाएगी, आपको जो कुछ कंफ्यूजन होगा वो खत्म हो जाएगा। इसमें सिंपल सा सीमेंट साहब ने आपको बताया। उन्होंने आगे बताया कि 21 मार्च से अब तक 33,000 लोग जिले में आए हैं और प्रत्येक व्यक्ति की कोरोना जांच होना संभव नहीं है। ऐसे व्यक्ति जिसमें कोरोना के लक्षण पाए जाते हैं, केवल उन्हीं की जांच की जा रही है। यदि सभी लोगों की जांच की जाएगी तो रिपोर्ट जबलपुर से 24 घंटे में प्राप्त होती है। उस रिपोर्ट को प्राप्त होने में 6 दिन लग जाएंगे। तो रैपिड टेस्ट किट है जो वो उसमें क्या इंडिया में डेवलप कराया उनको, उनमें ये होता है कि एंटीबॉडी को देके बना दिया। कोई भी वायरस है अगर सस्पेक्ट कराओ किसी को, सबसे खतरनाक तो चीज हमारे लिए वो है जो नॉन सिम्टोमेटिक है, मतलब ऐसा नहीं वायरस सभी को नुकसान कर देगा। बहुत सारे वैसे नहीं, वायरस अंदर घुसा रहेगा, उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उनको सिम्टम भी बुखार भी नहीं आएगा, उनको खांसी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन वो क्या सिर्फ करियर का काम कर रहे हैं, मतलब उनको नुकसान नहीं कर रहा है, लेकिन वो ट्रांसमिट करके दूसरे को दे देंगे तो दूसरा नुकसान कर देगा। ये सबसे खतरनाक वो है। तो ऐसे लोग अभी तक इंडियन उसमें देखने को बहुत कम मिल रहे हैं। तो टेस्ट उसका करवाना है, एंटीबॉडी का टेस्ट करवाना है, वो हम लोगों ने प्लान किया कि जैसे हमको एंटीबॉडी किट मिलती है, वो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश ने 50,000 खरीदी है। 50,000 सरकार ने खरीदी, 50,000 जो भी ऑर्डर हमको मिलेगा उसमें हम लोगों की प्रायोरिटी ये है कि इंदौर भोपाल से जो लोग आए, जो क्वारंटाइन है, जो सबसे आखिरी में आए हैं, जब से इंदौर भोपाल में जो आपका कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ। इस तरह पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने बताया कि जिले में लांजी, किरनापुर, बैहर सहित अन्य जगहों पर टेम्परेरी जेल बनाई गई। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करेंगे उन्हें टेम्परेरी जेल में भेज दिया जाएगा। तो टेम्परेरी जेल भी बनाया जाएगा, जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं खासकर उनको जेल में रखा जाएगा, जो अपने शहर में या और भी सब सेंटर हैं, लांजी, किरनापुर, लालपरा, बैहर,
तो ये आप पब्लिक तक पहुँचाएँ मैसेज कि जो भी न्यूज़ चैनल में भी देख रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर में पढ़ भी रहे होंगे कि जो स्थिति है धीरे धीरे बहुत सारी जगह बिगड़ती जा रही है। अभी सभी के सहयोग से, सभी के अनुशासन के कारण अभी बालाघाट में वो स्थिति बनना शुरू नहीं हुई है, लेकिन यदि हम लोग अभी ढिलाई करेंगे तो स्थिति कभी भी यहाँ भी बिगड़ सकती है। तो कृपया करके सभी लोग लगातार अनुशासन का पालन करें, अनावश्यक ना निकलें, और घर से कोई निकल भी रहा है तो जैसे कि कुछ लोगों ने डेली रूटीन बना लिया कि हम रोज शाम को जाके अपना वो जो एक है डिस्टेंस का पैकेट उठा लेंगे, यही कर लेंगे, तो वो जो इसमें रूल जो आपको तोड़ने का वो है, तो वो तो बगल वाले पड़ोसी भी जाके गले मिल लो, लेकिन वैसा नहीं करना है। इसको एक दिन निकले तो अपन ने एक आध हफ्ते का कुछ जो भी जरूरत का सामान कर लिए, उस तरह से करना है। कम से कम मिनिमम एक्सपोजर, मिनिमम सोशल कॉन्टैक्ट। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने स्पष्ट कर दिया कि लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर दुकानें खोल रहे हैं, वहीं एमआरपी से अधिक दामों में वस्तुएं भी बेच रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो इसमें रूल जो आपको तोड़ने का वो है, तो वो तो बगल वाले पड़ोसी भी जाके गले मिल लो, लेकिन वैसा नहीं करना है। इसको एक दिन निकले तो अपन ने एक आध हफ्ते का कुछ जो भी जरूरत का सामान कर लिए, उस तरह से करना है। कम से कम मिनिमम एक्सपोजर, मिनिमम सोशल कॉन्टैक्ट, यही इसका बचाव का साधन है। तो यही आपको सभी को सबसे जनता से अपील करनी है कि इसका पालन करें। इसके बावजूद जो उल्लंघन करते हैं तो उन पर FIR तो लगातार की जा रही है। कल 3 FIR हुई, परसों 16 FIR हुई, और आगे हम लोग टेम्परेरी एरिया जो बना रहे हैं उसका भी उपयोग करेंगे सर। और उसमें फिर कोई सुनवाई नहीं हुई कि मैं 2 मिनट के लिए निकला था, मैं 5 मिनट के लिए निकला था, या मैं सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, तो वो सब नहीं सुना जाएगा। दूसरा, एक जो हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है हालांकि, और उस पर कार्रवाई भी कर रहे हैं कि 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स का किसी भी कारण से दवाई लेने जाना बालाघाट में कोई भी किसी के घर से ऐसा नहीं कि 500 मीटर 1 किलोमीटर से दूर दवाई की दुकान पैदल जाइए, 5 तक निकलिए, जिसके कारण ये फालतू में बाइक में घूम रहे हैं या अपने गली मोहल्ले में चल रहे हैं। अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने पत्रकारों से की गई चर्चा के दौरान बताया कि कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के लिए 3 सेंटर बनाए गए, जिसमें हल्की सर्दी खांसी जुकाम के लिए रेंजर कॉलेज छात्रावास को चिन्हित किया गया है। तो माइल्ड हो, मतलब हल्की सर्दी बुखार है और सस्पेक्ट है कि मतलब हो सकता है कोरोना का केस हो, उसके लिए कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। वो अपने जिले में हम लोग फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज है, वहाँ जो छात्रावास है उसको चिन्हित किए उसके लिए। तो वहाँ जो है सस्पेक्ट भी और जो पॉजिटिव होगा वो भी, पॉजिटिव मतलब टेस्ट के बाद। तो पहला जो माइल्ड सिम्टम वाले हैं वो वहाँ जा रहे हैं हमारे। दूसरा जो है इसके बाद मॉडरेट सिम्टम वाले, मॉडरेट मतलब जिनका थोड़ा सा सर्दी जुकाम भी है, थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस भी है, तो उनको जो है रखने के लिए हम लोग चिन्हित किए होम्योपैथिक कॉलेज में। सर बता रहे थे होम्योपैथिक कॉलेज में ही हम लोगों का ICU है, और वहीं पे जो सीवियर पेशेंट हैं जो कंफर्म हो जा रहे हैं उनके लिए भी एक अलग वार्ड है, उसको हम लोग चिन्हित किए हैं, जिसमें कुल 8 कमरे हैं। इसके बाद जो सीवियर सस्पेक्ट। इस दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनीश सिंह ने बताया कि बाजार में मास्क, सैनिटाइजर आसानी से नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते स्व सहायता समूहों के द्वारा 36,000 से अधिक मास्क बनाए गए हैं, जिन्हें आशा, हेल्थ, आंगनबाड़ी, NGO एवं पुलिस कर्मियों में बांटा जाएगा। और दूसरा कि हमारे पास जो हेल्थ की सप्लाईज है, चाहे वो मास्क हो या सैनिटाइजर, वो नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज है मार्केट में। तो उसको देखते हुए जो हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं होती उनके माध्यम से हम लोगों ने उनको मास्क के लिए तो एक बार सैंपल दिया लोगों को जो ऑलरेडी सिलाई करती आ रही है। तो हम लोगों ने लगभग अभी तक 3,000 के आसपास मास्क जो हमारी समूह की महिलाएं वो पूरे हर ब्लॉक में अलग अलग गाँव में अपने स्तर पर बना रही है, और वो फिर सप्लाई हमको एक जगह अगर हम हेल्थ विभाग को चाहिए, आशा को चाहिए, या पुलिस वालों को चाहिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको चाहिए, या हमारे सचिव DRS है, या अन्य जो भी लोग काम कर रहे हैं, कुछ NGOs भी हैं या अन्य संस्थाएं जो उनसे ले रही हैं। इस तरह से 26,000 मास्क हम बना चुकी हैं, और इस तरह से लगभग 10 रुपये के मान से अगर माने तो 2.5 लाख 3 लाख रुपये उन लोगों को एक इनकम जनरेट भी होगी, और हमें जो सप्लाई में कमी है वो हो रही है। दूसरा, सैनिटाइजर जैसा कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मार्केट में कमी है, दुकानों में मिल रहा है, और मिल रहा है उसका रेट बहुत ज़्यादा है। जिले के खिलंजी थाना की पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर उसका देह शोषण और मारपीट करने के आरोप में आरोपी अनिल पिता रंजीत दमाहे और उसकी मां रायवंता दमाहे ग्राम सावरी थाना खिलंजी निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मां बेटे के विरुद्ध यह आरोप ग्राम गुनई निवासी एक नाबालिग लड़की ने लगाया था।
गिरफ्तार दोनों मां बेटे को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल बालाघाट भिजवा दिया गया। कोरोना वायरस का असर हर क्षेत्र पर पड़ता दिखाई दे रहा है। अन्नदाता भी इससे अछूता नहीं रहे। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन से किसानों की मुसीबतों में और इजाफा हो गया। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की फसल कटने के लिए तैयार है, लेकिन खेत में मजदूर नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसान अगर कंबाइन से गेहूं कटाता है तो पूरे साल का पशु चारा बर्बाद हो जाएगा। फसल कटाई में देरी होती है और इस बीच मौसम खराब हो जाए तो किसानों को नुकसान के अलावा कुछ हाथ ही नहीं लगेगा। ऐसे में मजबूरी के चलते किसान अकेले ही अपने खेत की गेहूं की फसल काटने के लिए मजबूर है। कम से कम 2 एकड़ में गेहूं लगाए हैं। अच्छा, तो अभी आप अकेले ही काटते हुए दिख रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, अभी अब फिलहाल में तो मिसेज काट रहे हैं, बाकी लेबर नहीं मिल रही है अभी। अच्छा, ये बताइए कि ये जो इतना सारा है जो गेहूं काटे हैं, ये सिर्फ आपने मिसेज के साथ ही काटे? हाँ जी। अच्छा, अभी मौसम की वजह से कोई परेशानी हुई है है ना, अब ऐसा है 1 जून काटो, 1 जून घर पे ही रहना पड़ता है। उस वजह से भी थोड़ी सी क्या खेती में परेशानी हो रही है। अच्छा, जो अभी बारिश हुई है, हाँ, तो इसमें भी कोई फर्क पड़ा है क्या? फर्क पड़ा ना, फसल में भी बहुत फर्क पड़ा। दाना छोटा पड़ गया गेहूं का। कलेक्टर दीपक आर्य एवं अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह की प्रेरणा से हैनीमैन जयंती के अवसर पर बालाघाट जिले की प्रथम निजी बॉडी सैनिटाइजर मशीन सार्वजनिक उपयोग हेतु केसर प्लाजा में राजन भारद्वाज, खगेश कावरे, हेमंत तरोने, रवि पालेवार, नगेंद्र शर्मा के द्वारा कोरोना से लड़ने वाले सिपाहियों के लिए बनाई गई है। इसके शुभारंभ के अवसर पर तहसीलदार राम बापू देवांगन एवं नगर निरीक्षक विजय परस्ते, श्री रमेश रंगलानी, अशोक सिंह बैस उपस्थित थे। इस मशीन का लाभ प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक लिया जा सकता है। खांसी बुखार से पीड़ित वनकर्मी अब जंगल में नहीं जा सकेंगे। खासकर संरक्षित क्षेत्र कान्हा राष्ट्रीय पार्क में यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र के संचालक श्री कृष्णमूर्ति ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि बाघों में कोरोना संक्रमण को लेकर केंद्र सरकार से जारी निर्देशों का पालन करते हुए ऐसा किया गया है। अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष एहतियात बरतने के आदेश हो चुके हैं। क्षेत्र संचालक श्री कृष्णमूर्ति के मुताबिक टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में बाघ मनुष्य के सीधे संपर्क में नहीं है, इसलिए वहां खतरा काफी कम है। फिर भी एहतियात के तौर पर जंगल में गश्त करने वाले कर्मचारियों को कह दिया गया है कि खांसी बुखार होने पर वे जंगल में न जाए। इतना ही नहीं, उन्हें खांसी या बुखार के लक्षण दिखाई देते ही प्रबंधन को भी सूचित करना पड़ेगा। सुरक्षा की दृष्टि से यह व्यवस्था बनाई गई है। वहीं गश्त करने वाले वाहनों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। वाइल्ड लाइफ मुख्यालय से अब तक किसी भी संरक्षित क्षेत्र से कोरोना संक्रमण से संबंधित सूचना नहीं आई। कोरोना संक्रमण काल के दौरान गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग के बिजली बिल और जल कर माफ करने के लिए पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अनिल सोनी बताते हैं कि संक्रमण काल के दौरान सभी पर आर्थिक संकट पड़ना तय है। ऐसे में मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री को उनके द्वारा पत्र लिखा गया है कि 3 महीने की अवधि का बिजली बिल और नल कर का टैक्स माफ किया जाए, जिससे सभी वर्ग पर अतिरिक्त भार न पड़े। हमने आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज जी चौहान जी का पत्र प्रेषित किया, जिसमें हमने मांग की है कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस स्थिति में सभी लोगों के आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, तो लॉकडाउन में सभी की समस्या को देखते हुए आगामी 3 महीने तक, पिछले महीने से लेकर 3 महीने तक का बिजली का बिल एवं जलकर की राशि पूर्णतः माफ की जाए और इसमें गरीबी रेखा का बंधन ना रखा जाए, क्योंकि इसमें सभी लोग प्रभावित हुए। गरीब वर्ग भी प्रभावित हुआ, मीडियम क्लास भी प्रभावित हुआ, व्यापारी वर्ग जिनके धंधे बंद वो भी प्रभावित हुए। तो सभी लोगों के बिजली बिल 3 महीने के और जलकर की राशि माफ करने के आदेश प्रसारित किए। लॉकडाउन के दौरान शहर से लेकर पंचायत स्तर पर होने वाले सभी कार्य बंद हो चुके हैं। ऐसे में गरीबों को राहत देने के लिए शासन मुफ्त राशन तो दे रही है, लेकिन उनकी यह नीति गांव के लोगों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रही है। कुमारी पंचायत के स्थानीय जनप्रतिनिधि संतलाल उपवंशी बताते हैं कि शासन राशन उन्हें दे रही है जिनकी भूमि नहीं है। गांव में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी बहुत कम भूमि होती है,
जिस पर पूरे साल भर का अनाज उत्पादन नहीं किया जा सकता। ऐसे लोगों को भी शासन को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे उनके आगे राशन के लिए परेशानी खड़ी ना हो। शासन ने मान के चलो कि काम भी अब लॉकडाउन में तो कोई काम करा ही नहीं सकते, क्योंकि काम कराए तो पुलिस आके खदेड़ देगी। आदेश तो ऐसा नहीं आया है कि मनरेगा का काम बंद करो, मगर लॉकडाउन के कारण अपन लोगों ने सभी काम बंद कर दिए। और ये लोग कमाने खाने वाले हैं, रोज बहुत मुसीबत में आ गए। क्यों मुसीबत में आ गए कि राशन भी नहीं मिल रहा है। 3 महीने का राशन दिया है, उसमें बेचारों अभी खा रहे हैं, बाद में तो दिक्कत आ जाएगी। जो शासन ने घोषणा किया है फ्री राशन देने का, वो राशन भी नहीं दे रहे हैं। और उसमें ये भी बताएं कि जिसका कार्डधारी है, नहीं कार्डधारी उनकी सूची दो। अपन ने सूची दी है नहीं कार्डधारी की, तो उसमें डाल दिए कि भूमिहीन होना। जिसका कार्ड नहीं है उसमें भूमिहीन होना, तो भूमिहीन जिसकी 5 किलो की जमीन है मान के चलो। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के तौर पर जिले की तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया। वहीं विभिन्न जिलों में फंसे मजदूरों के द्वारा जान जोखिम में डालकर अपने घर तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। 11 अप्रैल को रामटेक नागपुर से रेलवे ट्रैक के माध्यम से करीब 9 मजदूर बालाघाट रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसकी जानकारी लगने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सभी मजदूरों की स्क्रीनिंग की जांच में पाया गया कि सभी मजदूर स्वस्थ है। इसके पश्चात जीआरपी की टीम की मदद से इन्हें मजदूरों को नगरपालिका पहुंचाया गया, जिन्हें बस स्टैंड के प्रतीक्षालय भेज दिया गया, जहां से उन्हें प्रशासन की मदद से टिटवा ग्राम भेजा जाएगा। इस संदर्भ में मजदूरों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। रामटेक से तो पैदल ही आए हो गया? नहीं, इधर से ट्रक से आए हैं। फिर गोंदिया से पैदल आए। गोंदिया से पैदल आए, तो रेलवे से होते हुए आए हो? पटरी आए हो। हाँ। तो यहाँ पर पहुँचे तो फिर क्या हुआ? चेकअप करे डॉक्टर। अच्छा, इसके बाद तो आप लोग खाने पीने की व्यवस्था हुई कि नहीं अभी? चाय, ये बिस्किट, पानी। अच्छा, रहने वाले कहाँ के आप लोग? टिटवा के हैं। टिटवा के? तो वहाँ क्या मजदूरी करने गए थे? हाँ। तो कितने दिन में पहुँचे हो यहाँ पर रामटेक से? कल निकले थे, तो आज पहुँचे हो सुबह। कहाँ से आए हो आप लोग? तो ये अभी कब पहुँचे थे आप लोग? ये जो था इसके पहले पहुँच गए थे, ये जो अभी बंद किया गाड़ी इसके बहुत पहले ही निकल गए। वहीं फार्मासिस्ट डॉक्टर थलेश प्रभाकर ने बताया कि मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनोज पांडे के द्वारा मजदूरों के आने की जानकारी दी गई थी, जिस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर मजदूरों की जांच की और प्रशासनिक अधिकारियों को इस संदर्भ में सूचित किया। हमारे सर द्वारा हमें सूचना मिली, मनोज पांडे सर द्वारा, ये कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ और रेलवे ट्रैक के थ्रू आ रहे हैं, तो रेलवे स्टेशन में इनको रुका जाएगा। हम अपनी मेडिकल टीम के साथ गए, वहाँ पे इनकी स्क्रीनिंग की, सब कुछ ओके मिला। रिपोर्ट करने के बाद हमें बोला गया कि आप इन्हें नगर पालिका में छोड़ दें। अच्छा। और जहाँ उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा और आगे की व्यवस्था ये लोग देखेंगे। आज दिनांक को रेलवे स्टेशन बालाघाट में नागपुर से कुछ व्यक्ति रेलवे लाइन के माध्यम से पैदल चलकर बालाघाट आ रहे थे, जिन्हें चौकी प्रभारी जीआरपी चौकी बालाघाट केपी शुक्ला अपने स्टाफ के साथ रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ पे कुल 9 व्यक्तियों में 8 व्यक्ति टिटवा के होना बताए एवं 1 व्यक्ति जिन्होंने अपना चिल्लोद का रहने वाला बताया। इन लोगों को विधिवत पूछताछ कर नाम पता नोट किया गया एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराकर नगर पालिका को लिखित तहरीर देकर घटना के संबंध में जानकारी से अवगत कराया गया, जिसमें सीएमओ साहब एवं तहसीलदार साहब को नगर पालिका के बाबू साहब द्वारा सूचना देकर इन्हें भोजन सुविधा भी वर्तमान में मुहैया कराई जा रही है एवं इनके गंतव्य स्थान जाने का उचित प्रबंध किया जा रहा है। प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बेहतर तरीके से किए जा रहे कार्य की वजह से अब तक जिले में कोरोना से संबंधित एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सावधानी बरत रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों के तहत मेडिकल की टीम के द्वारा डोर टू डोर जाकर सर्वे कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में एएनएम उषा पटले ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के तहत वे घर घर जाकर ऐसे मरीजों की जानकारी ले रहे हैं जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम इस प्रकार के कोई भी मरीज सामने नहीं आए हैं।
उनके द्वारा वार्ड नंबर 2 के समस्त घरों का सर्वे किया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेजी जाएगी। ये जो सर्वे है अभी, ये जो अपना कोरोना वायरस वाला जो इन्फेक्शन चल रहा है, एक तरह की महामारी चल रही दुनिया में, ये इसके संबंध में है। अभी जो है पहले तो अपन जानकारी ले लिए बाहर से आने वालों की, उसमें भी अभी तक तो अपने को सब कुछ ठीक मिला है, पर अब बाद में अब फिर से अभी इसके जो बढ़ते हुए रूप को देखते हुए फिर से डोर टू डोर सर्वे करवाया जा रहा है, जिसमें अपने को देखना है कि अगर इस घर में किसी प्रकार से कोई भी सर्दी, खांसी, बुखार या और कोई अगर उसको कोई लक्षण तो नहीं है, क्योंकि एकाएक इसके लक्षण भी सामने नहीं आते, इसीलिए फिर से डोर टू डोर हर सदस्य की जानकारी इकट्ठे करने के लिए कहा गया है। किरणापुर में भी कोरोना वायरस महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन किया जा रहा है। इसी कड़ी में किरणापुर पुलिस प्रशासन के द्वारा थाना प्रभारी अजय कुमार सोनी के नेतृत्व में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस थाने के सामने एवं सड़कों पर लोगों को घरों में रहने के लिए जागरूकता का संदेश लिखवाकर उन्हें अपने ही घरों में रहने के लिए संदेश दिया जा रहा है। किरणापुर पुलिस के द्वारा की गई इस पहल का आम जनता के द्वारा स्वागत करते हुए उसे सराहा भी जा रहा है। अभी वर्तमान में जो कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन और 144 शासन प्रशासन द्वारा लगाई गई है, उसमें हम सभी लोग पूरा पुलिस परिवार, पूरा स्टाफ जो है इस वक्त अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और एसडीओपी महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम जो भी निर्देश हमको प्राप्त हो रहे हैं उसका पालन हम जनता से करवा रहे हैं। इसी क्रम में एसडीओपी महोदय के निर्देश में यहाँ पे ये सड़क पे एक स्लोगन लिखा गया है और थाने के सामने प्लस यहाँ चौकी दोनों जगह हमने इसको लिखवाए हैं, ताकि आने जाने वाले लोग उसको, वैसे तो सभी व्हाट्सएप और इधर उधर पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें भी हमारा उद्देश्य ये है कि ये लिखे हुए चीज़ों को पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और वर्तमान में जो कोरोना महामारी है उससे सभी का बचाव हो सके। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर प्रशासनिक तौर पर लॉकडाउन किए जाने की बात तमाम सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों को आगामी आदेश तक बंद कर दिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा प्राइवेट स्कूलों से मांगे गए डाइस प्रपत्र की प्रक्रिया वर्तमान में अधूरी है, जिसे पूरा करने के लिए प्राइवेट स्कूलों से यू डाइस प्रपत्र की जानकारी व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों को यू डाइस प्रपत्र लॉकडाउन के पूर्व बुलवाए गए थे, लेकिन काफ़ी स्कूलों के द्वारा यू डाइस प्रपत्र जमा नहीं किए गए हैं। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह डाइस प्रपत्र की संबंधित जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बीआरसी कार्यालय को दे सकते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर तेजी से दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए नगर मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत खारी में ग्राम प्रधान कैलाश नखाते के मार्गदर्शन में ग्राम के विभिन्न वार्डों में लॉकडाउन का पालन करवाते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही। 11 अप्रैल को ग्राम के सभी वार्डों की प्रत्येक छोटी बड़ी गलियों एवं सड़कों में दवा का छिड़काव कर सैनिटाइज किया गया एवं ग्रामीणों को घर पर रहकर सुरक्षित रहने की सलाह भी दी गई। लॉकडाउन में सड़कें सुनी है, यदि कोई सड़क पर है तो वो 24 घंटे हमारी सेवा के लिए तैनात पुलिस के जवान। शनिवार को शहर के महावीर चौक में पुलिस के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को संदेश दिया गया कि वह कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने में शासन और प्रशासन की मदद करें। इस दौरान बीते 2 दिन की तरह ही शनिवार को भी पुलिस के एक आरक्षक और अजाक्स एसपी रश्मि डावर ने आकर्षक गीत की प्रस्तुति देकर अपने जवानों का हौसला बढ़ाया और लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए उनका हौसला अफजाई किया। और अंजना तेरी सांसों में थोड़ा सा वतन का भी हक था, ना देखो मुझे यूं मुड़ मुड़ के, तेरा मेरा साथ यही तक था। ये तेरी जमीन तेरे खून से तो सजती संवरती है रांची, तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा फूल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तुझ पे दिल कुर्बान। जैसा कि सभी जानते हैं, ये कोरोना महामारी जो है वो पूरे विश्व स्तर पर फैली हुई है। कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ऐसी स्थिति में पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, हमारे सफाई कर्मी, प्रशासन 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम देश के प्रति अपने कर्तव्य के साथ साथ हमारा जो पूरा स्टाफ है उसका भी ध्यान रखें, उसके भी उत्साहवर्धन के लिए समय समय पर अच्छी चीज़ें बताएं, उन्हें प्रोत्साहित करें। और इसी कड़ी में आज बालाघाट में ये आयोजन किया गया। ये आयोजन सिर्फ हमारे जवानों को उत्साह के लिए नहीं था, ये हमारे शहर के सभी नागरिकों के लिए था कि वो भी जागरूक हों, वो भी घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी से लड़ने में हम सभी का सहयोग करें। संक्रमण काल के दौरान जरूरतमंदों को खाद्यान्न सामग्री वितरण करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा खाद्यान्न बैंक बनाया गया, जिसकी सारी जिम्मेदारी संयुक्त कलेक्टर अक्षय ताम्रवाल को दी गई। इसी कड़ी में शनिवार को रेंजर कॉलेज परिसर में निवासरत दैनिक वेतनभोगी जिन्हें 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है, ऐसे 16 परिवारों को स्वयं संयुक्त कलेक्टर ताम्रवाल के द्वारा उनके घर पहुंचकर खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। बालाघाट में खाद्यान्न बैंक के अंतर्गत जो दानदाताओं ने खाद्यान्न दिया हुआ है उसका हम लोग अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। यहाँ पर रेंजर कॉलेज में 16 दैनिक भत्ते पे काम करने वाले लोग थे जिन्हें लगभग 5 महीने से वेतन नहीं मिला हुआ था और वे अपने राशन की समस्या से जूझ रहे थे। ये शिकायत हमें पता लगी थी खबर पार्षद के द्वारा और हमने इसकी जांच एसडीओ फॉरेस्ट से करवा के फिर यहाँ पे राशन लेके हम लोग आए हैं और जिन्हें राशन नहीं मिला हुआ है उन्हें राशन प्रोवाइड किया जा रहा है। यही नहीं, पद्मेश से चर्चा के दौरान संयुक्त कलेक्टर ने बताया कि शहर के लोग जो खाद्यान्न बैंक में खाद्यान्न सामग्री दान कर रहे हैं उसका पूरा सही उपयोग हो रहा है, इसलिए जिला प्रशासन की ओर से उन्होंने लोगों से अपील की है कि खाद्यान्न बैंक में और अधिक सामग्री का दान करें। तो जो दानदाताओं ने राशन हमें दिया है उसका एकदम उचित उपयोग हो रहा है और इसी प्रकार दानदाता आगे आएँ और राशन हमें दें ताकि हम सभी लोगों तक जो भूख से और राशन से त्रस्त हैं उन्हें हम राशन पहुंचा सकें। तो हमने सर से जांच करवाई थी सूची की और पता करवाया था कि यहाँ पे सही में इन लोगों को वेतन नहीं मिला हुआ है। अब किसी दैनिक भत्ते व्यक्ति को अगर 5 महीने से वेतन नहीं मिला है तो उसी ज़रूरत है। लालबर्रा में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान अपनी जान की परवाह न करते हुए पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए कोरोना वॉरियर्स लगातार जंग लड़कर आम जनता की सुरक्षा में अहम योगदान दे रहे हैं, जिनका आभार ज्ञापित कर उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा मंडल लालबर्रा एवं भाजपा मंडल खमरिया के तत्वाधान में 11 अप्रैल को पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने में अपना अहम योगदान देने वाले कर्मवीरों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा थाना पहुंचकर अधिकारी, डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों व तमाम अधिकारी व कर्मचारियों पर पुष्प वर्षा कर गुलाब का फूल भेंट किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल लालबर्रा व खमरिया द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस संकट की घड़ी में अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए पुष्प वर्षा कर धन्यवाद पत्र पार्टी द्वारा दिया गया है और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया गया। वाराणसी में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, नगर विकास समिति, श्री राम मंदिर समिति, सराफा बाजार, हनुमान जी जन कल्याण समिति, अग्रवाल समाज एवं सराफा व्यवसायियों के संयुक्त तत्वाधान में कोरोना महामारी के संक्रमण को किसी भी हालत में फैलने नहीं देने का बीड़ा उठाया है। इस दौरान हर्बल सैनिटाइजर निर्माण, वितरण एवं छिड़काव करने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु आरएसएस के स्वयंसेवकों के द्वारा पूरे मापदंडों का गंभीरता से पालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 11 अप्रैल को दुर्गावती नगर वार्ड नंबर 2,
3 पुरानी रामपाली रोड बस्ती बड़ी नहर के दोनों तरफ सघन बस्तियों में लगभग प्रत्येक घर एवं वाहनों पर छिड़काव किया गया। इसके दूसरे चरण में शीतला माता मंदिर के आसपास की सघन बस्तियों और मोहल्लों में शाम को छिड़काव कर पुनः निर्माण कार्य शुरू किया गया। समिति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से नगर में सैनिटाइजेशन का काम चालू किया गया है। हमने सोचे कि इस भीषण महामारी के समय हम भी कोई सामाजिक काम करें। हमने हर्बल सैनिटाइजेशन का निर्माण किया है और पूरे शहर में इस संक्रमण को दूर करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और घर घर जाकर के सबके घरों में, गेट में, जहाँ जहाँ हाथ ज़्यादा लगता है वहाँ पर जाकर सैनिटाइज कर रहे हैं पूरे शहर को। हमने अभी आधा शहर हमारा लगभग निपट चुका है, आधा शहर बाकी है। प्रशासन के आदेशानुसार उनसे अनुमति लेकर विधिवत रूप से हम ये सैनिटाइजेशन काम कर। कान्हा राष्ट्रीय पार्क के किसली परिक्षेत्र में 11 अप्रैल को हाथियों के गश्ती दल को कक्ष क्रमांक 780 में एक बाघ के शावक का शव मिला है। दूरभाष पर चर्चा के दौरान क्षेत्र संचालक कान्हा राष्ट्रीय पार्क एल कृष्णमूर्ति ने बताया कि हाथी गश्ती दल के द्वारा मृतक शावक के आसपास वयस्क बाघ की उपस्थिति देखी गई। मृतक बाघ के शावक की गर्दन पर केनाइन दांतों के स्पष्ट घाव दिखाई दे रहे हैं, जिससे वेस्ट बाघ के द्वारा शिकार करने के बाद 50 मीटर तक घसीटा गया और उसका भक्षण किया गया है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में वन्य प्राणी चिकित्सक डॉक्टर संदीप अग्रवाल के द्वारा मृतक बाघ के शव का शव परीक्षण किया गया और फॉरेंसिक जांच के लिए उसके तथ्य इकट्ठे किए गए। आपको बता दें कि बीते 20 मार्च से कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कान्हा राष्ट्रीय पार्क भी देशी विदेशी सभी पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 11 अप्रैल को वाराणसी एसडीएम संदीप सिंह ने शासकीय सिविल अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कोरोना वायरस के प्राथमिक उपचार को देखते हुए अस्पताल में आवश्यक व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया गया, जिसमें आईसीयू कक्ष की व्यवस्था करने के लिए जोर दिया गया। कहाँ पे सर क्या हुआ, अभी कोरोना चल रहा है, इस संबंध में एसडीएम महोदय के साथ में हमारी प्रतिदिन स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा एवं किए गए कार्यों के संबंध में चर्चा की जाती है। इसी संबंध में कल एसडीएम साहब के चर्चा के दौरान ये हुआ कि एक पूर्ण सुसज्जित एक वार्ड तैयार किया जाए, ताकि यदि कोई गंभीर मरीज आता है तो उसे हम पूरी सुविधाएं, प्राथमिक सुविधाएं यहाँ पर दे सकें। इस संबंध में चर्चा के दौरान मैंने एसडीएम साहब से कहा कि इसमें अपने को कुछ मशीनें, बेड और एसी की जरूरत पड़ेगी। तो एसडीएम साहब ने कहा ठीक है, बात हम चर्चा करते हैं। तो उन्होंने रमणीक पावर फेरो प्लांट के संचालक श्री हर्ष त्रिवेदी जी, आशीष त्रिवेदी जी के से चर्चा की थी और उसी संदर्भ में ये त्रिवेदी बंधु एसडीएम साहब के साथ में आज अस्पताल आए थे। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने के संकेत स्पष्ट रूप से दे दिए गए। बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने सीएम के इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि स्वास्थ्य के लिए लॉकडाउन बढ़ाना बहुत अधिक जरूरी है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने की आज जरूरत है। सीएम साहब के लॉकडाउन बढ़ाने के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मुझे लगता है कि आज की आवश्यकता है। यदि हम कोरोना से निपटना चाहते तो कुछ तकलीफ हमको चाहे आए, परंतु लॉकडाउन को और आगे बढ़ाने की अपने जिले में बढ़ाया जाएगा। मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ाने की आवश्यकता। जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि जिले में बीते 2 दिनों में कोई भी संदिग्ध जिला अस्पताल में कोरोना वायरस की जांच कराने के लिए नहीं लाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आरसी पानिका ने दूरभाष पर जानकारी के दौरान बताया कि जिले में अब तक 11 संदिग्धों की जांच करवाई गई, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैदानी स्तर पर लगातार स्वास्थ्य विभाग का अमला कार्य कर रहा है। लोगों को लगातार लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत भी दी जा रही है। इसके साथ ही सर्दी, खांसी, बुखार होने पर स्वास्थ्य कर्मचारियों और जिला अस्पताल में सूचना देने को कहा जा रहा है। बाहर से आए हुए लोगों को 14 दिनों तक अन्य लोगों से दूर रहने की सलाह दी गई है और किसी भी तरह की परेशानी होने पर तत्काल सूचना देने को भी कहा गया है।
उम्मीद ही लगाई जा रही है कि भविष्य में भी जिले के भीतर कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज ना मिले। लालबर्रा में भी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव हेतु गत 25 मार्च से जारी लॉकडाउन के 18वें दिन 11 अप्रैल को शाम 5 बजे स्थानीय थाना परिसर से प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस कर्मियों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च राज्य क्रमांक 26 ग्राम पंचायत अमोली, ग्राम पंचायत पांडरवानी लालबर्रा, सब्जी मंडी व गुजरी चौक होता हुआ वापस थाना परिसर पहुंचा, जहां पर इस फ्लैग मार्च का समापन किया गया। पैदल मार्च करते हुए आम नागरिकों से अपने अपने घरों में ही सुरक्षित रहने की अपील की गई। नगर के कुमारी मोहल्ला व राज्य मार्ग क्रमांक 26 में आम नागरिकों ने अपने घरों से बाहर निकलकर प्रशासनिक अधिकारियों व पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा के साथ ही तालियां बजाकर उनका आभार जताया। सोशल डिस्टेंस रखें, मुंह पर कपड़ा बांध कर रखें, लॉकडाउन का पूरा तरह पालन करें, घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें। बाहर मत निकलिए, घर में रहिए अंदर। देखिए, जिस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ते जा रहा है, जो आंकड़े आ रहे हैं आए दिन, और चूँकि 21 दिन के लॉकडाउन के हिसाब से अभी 3-4 दिन ही बचे हैं, आज 11 तारीख हो गई है, तो कहीं न कहीं आम जनता में ये ना लगे कि काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी दिन हो गए तो बाहर निकलें, घूमने फिरें। तो इस हिसाब से हमारे द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अमले के साथ में जनपद सीओ साहब, तहसीलदार मैडम और मेडिकल की टीम के साथ में और पूरा पुलिस फोर्स के साथ में हम आज पैदल मार्च करके पूरे कस्बा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों को भी ये और जागरूकता के तहत कि आप अपने घरों में रहें और घर से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन अवधि के 18वें दिन आज लालबर्रा नगर मुख्यालय में थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े, तहसीलदार सुश्री आकांक्षा चौरसिया, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरशंकर डहरिया एवं समस्त पुलिस बल के द्वारा नगर मुख्यालय में फ्लैग मार्च निकाला गया। लोगों को समझाइश दी गई कि वे लगातार अभी अपने घरों में ही रहें, किसी भी प्रकार से बाहर निकलकर भीड़ भाड़ एकत्रित ना करें और अपने परिवार की सुरक्षा बनाए रखें। कैमरामैन सुशांत मसीरकर के साथ मोहसिन खान, पद्मेश न्यूज़, लालबर्रा। कोरोना वायरस के दौरान प्रदेश सहित जिले में जारी लॉकडाउन का पालन नगर वासियों को कराने के लिए प्रशासन सख्ती करते नजर आ रहा है। इसी कड़ी में 11 अप्रैल को स्थानीय पुलिस ने 2 वाहनों की जब्ती की है और चालानी कार्रवाई जारी है। नगर में बिना काम के घूम रहे लोगों पर प्रतिबंध लगाने के लिए शासन ने एक व्यवस्था बनाई है, जिसमें समय निर्धारित किया गया है। इसके बाद यदि कोई घूमता हुआ पाया जाता है तो उस पर कड़ाई से कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में हमने अत्यधिक सख्ती पुलिस और प्रशासन द्वारा सख्ती बरती जा रही है और दवाइयों के खुलने के समय से लेकर दुकानों का समय भी निश्चित कर दिया गया है। उसके पश्चात में जो है टोटल लॉकडाउन की स्थिति रहेगी, क्योंकि ना तो किराना दुकानें खुली रहेंगी, ना ही मेडिकल की दुकानें खुली रहेंगी। इसी दशा के लिए हमने 188 में कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। आज 2 वाहन चालक पकड़ाए हैं, जिनके दोनों वाहन जब्त हुए हैं। एक कार्रवाई मिश्रा नगर में हुई है और एक कार्रवाई गोलीबारी चौक पर की गई है। दोनों वाहन जो है जब्त कर लिए गए और दोनों जो व्यक्ति हैं उन पे जो है FIR लॉन्च की गई। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। जिले वासियों के लिए राहत भरी खबर, बीते 2 दिनों से नहीं आया कोई कोरोना का कोई संदिग्ध। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर भेजा जाएगा जेल, जिले भर के विभिन्न स्थानों पर बनाई जा रही है अस्थायी जेल। जिला प्रशासन की जिले वासियों से अपील, कोरोना से डरे नहीं, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर करवाई जा रही है जांच। पूर्व मंत्री का जिले वासियों से वादा, हर जरूरतमंद को मिलेगा अनाज, 35 कैटेगरी का किया चयन। कान्हा राष्ट्रीय पार्क में बाघ ने बाघ के शावक को बनाया निवाला, गश्ती दल को मिला शावक का शव।
लालबरा में पुलिस और अधिकारियों का किया गया सम्मान, नगर वासियों ने बरसाए फूल। और लॉकडाउन का पालन करा रही पुलिस ने गीत गाकर लोगों को दिया संदेश। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।